यहीं पे देखो ईवीएस से जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस से, हाँ मोस्टली आते हैं करंट ओरिएंटेड, ठीक है। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा टाइगर रिजर्व्स में एडिशन हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस करंट से ही आते हैं। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि टाइगर रिजर्व्स में एडिशन कौन करता है, मतलब चेंजेस कौन करता है, इज़ इट स्टेट गवर्नमेंट, इज़ इट सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ रहे हो। सिमिलरली मतलब इन क्लासेस में क्या क्या कवर करेंगे, वो विल कवर ऑल द बेसिक्स। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ निश, ठीक है, व्हाट इज़ बायोमास, मतलब जितने भी ईवीएस के जितने भी बेसिक्स है, आपने सिलेबस देखा होगा, जितने भी बेसिक्स है वो तो कवर होंगे ही होंगे। प्लस साथ में क्या करेंगे, मतलब जो मेरा रूटीन रहता है क्लासेस में, साथ में मैं मतलब बाय द एंड ऑफ द क्लास कुछ क्वेश्चंस भी क्लास में ही कराता हूँ। प्लस अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, अगर किसी भी एग्ज़ाम के, नॉट ओनली एसएसबी, एसएससी, ठीक है, एसएससी सीजीएल हो या कोई भी एग्ज़ाम, आरबीआई का एग्ज़ाम हो, मतलब मेरे को क्वेश्चंस फॉरवर्ड करना, वो विल डिस्कस देम इन द क्लास। ये रूटीन रहता है, मतलब क्लास के टॉपिक ख़त्म, साथ में खुद यहाँ पे बैठ के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस तो देखा होगा आपने, जो सिलेबस बड़ा सा सिलेबस मिला था, ठीक है। अब बस चैप्टर आप लिखिए क्या क्या कवर करेंगे। देखो चैप्टर्स में पहला लिखो बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सेकंड बायोडाइवर्सिटी and its conservation, biodiversity and its conservation। जल्दी, हाँ तेज तेज लगा करो, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। थर्ड पोल्यूशन, फोर्थ क्लाइमेट चेंज, last some miscellaneous or extra topics, particularly disaster management। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं फर्स्ट एंड इससे, कभी कभार ये अगर इसमें कुछ करंट अपडेट्स हुई, फॉर एग्जाम्पल रामसर कन्वेंशन में कुछ अपडेट्स हुई, ठीक है, कुछ नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया, सिमिलरली कुछ नेशनल पार्क नई डिक्लेयर कर दी गई, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। सारी नहीं पढ़नी है, जो न्यूज़ में वही पढ़नी है, ठीक है। तो अगर मतलब मेरे हिसाब से यू शुड फोकस ऑन दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं, ठीक है। नाउ गिव द फर्स्ट हेडिंग, पहला चैप्टर की हेडिंग दे दो, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। Basics of environment and ecology। Basics of environment and ecology। First write down what is environment। What is environment? What is environment? What is environment? Write one statement. देखो Einstein said that Einstein said that whatever is not me is environment। whatever is not me, मेरे को छोड़ के जो भी है वो क्या है,
दैट इज साथ में लिखो, दैट इज एनवायरमेंट मीन्स looking outside. That is, environment means looking outside. Organism surrounding में क्या है? That is nothing, that is environment. It has been said by Einstein. Now next definition लिखो. The word environment is derived from French word. The word environment is derived from French word environner. ठीक है, इसको फ्रेंच में पढ़ते हैं एवियो ने, बट तुम बस ये याद रखो. द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड which means to encircle, to surround, to surround, or neighborhood of a living organism. और neighborhood of a living organism. सिंपल है. व्हाट इज एनवायरमेंट, ये भी लिटरली पढ़ रहे हैं. एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग में जो है, दैट इज नथिंग, दैट इज एनवायरमेंट. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? फ्रेंच वर्ड. कभी क्वेश्चन आता है, द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, लिखा होगा ऑप्शन. यू शुड रिमेंबर इट इज फ्रेंच वर्ड. ये तो ठीक है. नेक्स्ट अब लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन. राइट डाउन नेक्स्ट डेफिनेशन. देखो, एज पर सेक्शन 2 of Environmental Protection Act, as per section 2 of Environmental Protection Act, 1986. डेट याद रखना. कभी क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकली क्या करो, अरेंज करो, तो डेट्स याद रखना. एज पर Environment section 2 of Environmental Protection Act 1986, environment includes water, air, land. Environment includes water, air, land, and the interrelationship that exists. And the interrelationship that exists among and between, among खुद में भी and between, among and between water, फिर से लिखो water, among and between water, air, land, human beings, microbes, plants, animals, and property. अब देखो, नाउ एनवायरमेंट इट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड. ठीक है. वाटर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे तुमने पढ़ा होगा वाटर साइकिल. वाटर वेपर इवोपरेट्स, कहाँ जाते हैं फिर? एटमॉस्फेयर में. तो वाटर एंड एयर का रिलेशनशिप हुआ. ठीक है. फिर कंडेंस होके फिर गिर जाता है. ठीक है. फिर ये पर्कुलेट होके ग्राउंड वाटर में भी रिचार्ज हो जाता है. ये तो पढ़ाई बेसिक चीज़ है. नाउ इट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड. ठीक है. और इनकी रिलेशनशिप बिटवीन, अमंग, वाटर में अंदर, हाँ, विद इन वाटर रिलेशनशिप, विद इन एयर रिलेशनशिप, विद इन लैंड रिलेशनशिप, एंड बिटवीन वाटर एयर, बिटवीन वाटर लैंड, बिटवीन एयर एंड लैंड. ठीक है. प्लस ह्यूमन बींग्स, माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड व्हाट? प्रॉपर्टी. अब इधर देखो. नाउ वाटर की ब्रॉडर टर्म क्या है? गुड, हाइड्रोस्फेयर. एयर की ब्रॉडर टर्म क्या है? एटमॉस्फेयर. लैंड की लिथोस्फेयर.
या कभी कभार मे बी क्वेश्चन में हो, इसको कहते हैं पीडोस्फेयर भी। पीडो मतलब सॉइल। नाउ जहाँ ह्यूमंस रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी नहीं, बायोस्फीयर। दैट थिन पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, दैट इज नथिंग, दैट इज ह्यूमन बींग्स प्लस माइक्रोब्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? मंगेश साहब विनोय, क्या प्रॉपर्टी? क्या मतलब प्रॉपर्टी क्या होगा? ऑल दोज एसेट्स दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस या मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी एसेट हो जो किसने क्रिएट किया है। जैसे बिल्डिंग है, एग्रीकल्चर फील्ड बनाया, ठीक है, कुछ भी जो भी ह्यूमंस ने बनाया, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? अंडर द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स क्रिएटेड बाय हुम? ह्यूमंस। जो भी एसेट्स क्रिएट होता है, ठीक है। यानी सपोज फॉर एग्जांपल हम कोशिश कर रहे हैं कहाँ जाने की? गगनयान, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाने की, लो अर्थ ऑर्बिट। पता है कुछ? न्यूज़पेपर सुना पड़ा? चल क्या बने होता है? ठीक है, ऊपर हम कोशिश क्या कर रहे हैं? कहाँ जाने की? लो अर्थ ऑर्बिट, गगनयान मिशन है। मतलब वो जिसमें वो जाएंगे, जो कैप्सूल है, इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड अंडर व्हाट? कुछ भी जो भी ह्यूमंस ने बनाया या जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट को ऑल्टर किया, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर प्रॉपर्टी। बट अगर हमने इसको हाइड्रोस्फीयर रखा, इसको एटमॉस्फेयर, इसको लिथोस्फीयर, इसको बायोस्फीयर, इसको कौन सा स्फीयर कहते हैं? गुड, एंथ्रोपोजिनोस्फीयर। एंथ्रोपोजिनोस्फीयर मतलब दैट स्फीयर, दैट लेयर। एंथ्रो मतलब मैन, हा? मतलब कोई भी एसिड जो किसने क्रिएट किया हो, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ना इसे कुछ छोड़ा? लग रहा है कुछ है जो एक्स्ट्रा है, जो हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी चीजें आ गई, जो ह्यूमंस ने भी क्रिएट किया वो भी आ गया। तो इट मीन्स जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जिसके अंडर ये डेफिनेशन दी गई है, इट मीन्स इट प्रोवाइड्स व्हाट? एन इंक्लूसिव ओपन एंडेड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स व्हाट? इसे इंक्लूसिव डेफिनेशन प्रोवाइड करा कि एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव, बिकॉज इसने सभी चीजों को क्या किया है? किसी को छोड़ा नहीं है इसने। या इसको हम कह सकते हैं इट इज एन ओपन एंडेड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब समझ गए? व्हाट इज एंथ्रोपोजिनोस्फीयर? एसिड्स दैट आर क्रिएटेड बाय हुम? दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। कुछ भी चीज, कोई भी आइटम या नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या किया? ऑल्टर किया, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर एग्रीकल्चर फील्ड। ये बिल्डिंग ले लो, ये बल्ब ले लो, सारा का सारा इट विल बी इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी सराउंडिंग में जो कुछ भी है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन मेड हो, दैट इज नथिंग, दैट इज एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म को जो भी सराउंड करता हो, दैट्स नथिंग, दैट इज एनवायरनमेंट। हुआ क्या आइडिया? लिखो इसको। लिखो। अब एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन स्टेटमेंट ही लिखो। एनवायरनमेंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, सॉरी, एनवायरनमेंट इज इक्वल टू हाइड्रोस्फेयर। अरे आ जाओ भाई, कमेंट में क्या कर रहे हो? प्लस एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस लिथोस्फेयर प्लस बायोस्फेयर। यही ना, यही चार स्फेयर कह रहा हूं, इन्हीं का प्लस लिखो। हाइड्रोस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस लिथोस्फेयर प्लस बायोस्फेयर। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हो, एंथ्रोपोजिनोस्फेयर नहीं लिखा हो, तो ये ठीक है, ठीक है। या लिखा होगा प्लस व्हाट? एंथ्रोपोजिनोस्फेयर। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। प्लस एंथ्रोपोजिनोस्फेयर, प्लस एंथ्रोपोजिनोस्फेयर, वो स्फेयर जिसमें ह्यूमंस ने एसिड्स को क्रिएट किया। गुड। अगर क्वेश्चन आए हाइड्रोस्फेयर प्लस
ट्रोपोस्फेयर प्लस लिथोस्फेयर प्लस बायोस्फेयर, इशा सही। एटमॉस्फेयर के बदले मैंने क्या लिखा, ट्रोपोस्फेयर, मतलब ये पूरा एटमॉस्फेयर को क्या नहीं कर रहा, इंक्लूड नहीं कर रहा, तो वो डेफिनेशन गलत है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तो हुआ। नेक्स्ट चीज लिखो, EPA एक्ट 1986, EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 gives open-ended definition of environment. Gives open-ended definition of environment. Gives open-ended definition of environment. क्योंकि इसने कुछ छोड़ा नहीं है। कल को ह्यूमंस कुछ भी क्रिएट करे, that will be included under property, which will be included under environment. आवाज समझ? गुड, थैंक यू। मैं नेक्स्ट लिखो इसमें, ये तो हो गया। नेक्स्ट चीज आप लिखोगे, हाँ 1986। नेक्स्ट लिखो, एनवायरमेंट रेफर्स टू, नेक्स्ट डेफिनेशन, एनवायरमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ, environment refers to sum total of biotic and abiotic constituents मतलब कंपोनेंट्स, हिस्से, कंपोनेंट्स, सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ब्रैकेट में लिखो कंपोनेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस and surrounding an organism, and influences surrounding an organism. Good. देखो, सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग, क्या क्या आता है इसमें? अरे भाई प्रोड्यूसर्स, तो ये बढ़ गए तो क्या वही नहीं, तो ह्यूमंस वगैरह, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स ब्रॉडर चीज है, इसमें डेट्रीवोर्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है, लिखा पढ़ा दूंगा मैं सारा। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये इनके पार्ट्स है जो अभी लिखा। बायोटिक एंड एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ना कंपोनेंट, यही तो कंपोनेंट है। एबायोटिक में क्या आएगा, एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है आपका, लैंड, ठीक है, मतलब क्लाइमेट, वेदर, ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। ये तो इनके कंपोनेंट्स हुए, प्लस इनकी इंटरैक्शंस, इनके इन्फ्लुएंसेस, मतलब तुम्हें देखने को मिलेगा कि या तो बायोटिक इंटरैक्शंस होती है। सपोज फॉर एग्जांपल ग्रास कौन खाता है, डेयर, तो हुई ना बायोटिक इंटरैक्शन, ग्रास से बायोटिक, डेयर भी बायोटिक इंटरैक्शन। या तो बायोटिक एबायोटिक होता है, बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। जैसे फॉर एग्जांपल विंटर्स आ रहे हैं, क्लाइमेट क्या है, बायोटिक फैक्टर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो तुम ज़्यादा कपड़े लगा रहे हो, तो एबायोटिक चेंजेस की वजह से तुमने भी चेंज कर ली, तो एबायोटिक फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। समझे? कुछ सुना है डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हुए थे, ये चीज सुनते बुझो। एक बार क्या हुआ था, एक बार मतलब ये एक आइडिया है कि कैसे वो मर गए थे, मतलब हाइपोथेसिस है। कहते कि एक जगह क्या पड़ा था, क्राटर, मीटियोर पड़ा था, मीटियोर पड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा डस्ट कहाँ उठा, एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हुई, तो अर्थ पे टेम्परेचर क्या काफ़ी कम हो गया, एंड डायनासोर्स वर नॉट एबल टू सर्वाइव इट, टू मूव। समझे? इट मीन्स एबायोटिक कंडीशन चेंज हुई, टेम्परेचर था नहीं, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो मर गई। मतलब एबायोटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से बायोटिक ऑर्गेनिजम्स भी चेंज दिखाते हैं। तो एक तो ये है, एबायोटिक भी होता है, बट दिस इज मोस्टली ज्योग्राफी। जैसे तुमने पढ़ा होगा कन्वेक्शन करंट्स, वॉल्केनिक इरप्शंस,
ठीक है, वो सब ये ज्योग्राफी का काम है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू विल स्टडी, या तो बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शंस पढ़ोगे या तो बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शंस। अब पार्ट्स भी पढ़ लिए और इन्फ्लुएंसेस भी देख लिया। पार्ट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। एबायोटिक में क्या है पढ़ा दूंगा मैं, एबायोटिक भी, अभी बस आइडिया एक ले लो। एबायोटिक में क्या होगा? एबायोटिक में से टेम्परेचर, क्लाइमेट वगैरह वगैरह। अब ऑब्वियसली बायोटिक बायोटिक आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, बायोटिक एबायोटिक भी आपस में क्या उन्हीं को कहते हैं इन्फ्लुएंसेस। और ये सारा का सारा क्या मिलाता है, क्या बनाता है? एनवायरनमेंट। हमारा ये आइडिया थे समझ? गुड। नेक्स्ट चीज देखो, गिव द नेक्स्ट हेडिंग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल, साफ साफ, हाँ, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखो, लॉ ऑफ अरेंजमेंट, लॉ ऑफ अरेंजमेंट, लॉ ऑफ अरेंजमेंट, लॉ ऑफ अरेंजमेंट। लॉ ऑफ अरेंजमेंट देखो, और एक चीज देखो इसके साथ ही, द टर्म taxonomy is derived, the term taxonomy is derived from Greek word. The term taxonomy is derived from what? Greek word. That is taxis. Taxis. That is taxis. Meaning arrangement. Meaning arrangement. Meaning arrangement or division. Meaning arrangement or division. As well as nomos apostrophe s, as well as NOMO apostrophe s, nomos, which means method, यानी डिवीजन करने का एक तरीका है, मेथड है, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, अब इधर देखो, आपने सुना होगा, सपोज फॉर एग्जांपल ये स्पीशीज है, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर एंड गुड, लास्ट में क्या आता है? लाइफ। डोमेन भी लिख दो, फिर लाइफ, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। ठीक है, अब देखो नाउ ये पूरी की पूरी लाइफ है, इसके क्या करने हमने? डिवीजन। क्यों? पढ़ने में जो एक जैसे दिखते हो उनको एक ग्रुप में रखो, बट मसला इसमें यह है कि एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है कि वो मतलब वो सिमिलर हो। कुछ समझे? पढ़ा दूंगा मैं, इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, आ जाएगा आगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी लाइफ हमने कुछ डोमेन्स में डिवाइड की, डोमेन्स को किंगडम में फाइलम वगैरह वगैरह, सच दैट इसको पढ़ने में क्या हो? आसानी हो। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऊपर जाते हैं, ऊपर गए, ऊपर पूरी की पूरी लाइफ है, समझना ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। छोड़ो, पहले ऊपर नहीं जाते, पहले नीचे आते हैं। नीचे जाओगे तो डिविजन्स होंगे बहुत ज्यादा। डिविजन्स किस बेसिस पे होंगे? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब नीचे जाओगे तो स्पेसिफिसिटी होगी या जनरलाइजेशन होगा? एग्जैक्टली, स्पीशीज ना, इसका मतलब स्पेसिफिसिटी होगी, यानी जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। लेकिन जब ऊपर जाओगे सारे के सारे ग्रुप्स तुम फिर से क्या मर्ज कर रहे हो, और ऊपर जाओगे, ऊपर क्या है? लाइफ। तो ऊपर जब जाओगे तो जनरलाइजेशन है। ये क्वेश्चन आया था एक बार, समझे मैं क्या कह रहा हूं? नीचे जाओगे तो और ज्यादा डिविजन्स हो रहे हैं, और ज्यादा डिविजन्स मतलब डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रुप्स है, मतलब नीचे जाओगे तो स्पेसिफिसिटी इंक्रीजेस, ऊपर जाओगे तो जनरलाइजेशन।
बस ये पॉइंट याद रखना है। गुड। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा कभी ह्यूमन जो है उसका फाइलम कौन है। गुड, ऐसे क्वेश्चन आता है। सिमिलरली ह्यूमन की फैमिली में क्या क्या बिलोंग करता है, और 4 ऑर्गेनिजम्स लिखे होंगे, टिक द ऑड वन आउट। सिमिलरली तुमने न्यूज में सुना होगा कोरल्स। कोरल्स पढ़ेंगे, कोरल्स क्या है। सपोज कोरल्स या एलिफेंट या चीता, प्रोजेक्ट चीता जो रिसेंटली हुआ था, क्या किया था हमने चीता के अंडर, प्रोजेक्ट चीता के अंडर, कहां से लाए थे, ईरान से। क्यों नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल चीता का जीनस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइगर जो है, टाइगर की फैमिली में कौन कौन आता है, क्या टाइगर की फैमिली में चीता आता है कि नहीं। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आवाज समझ गया क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, पहले तो ये लिखो तुम, ऐसी बना देना। ऊपर गए जनरलाइजेशन, नीचे गए स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी टाइम पे आया करो यार। स्पेसिफिसिटी। और ईवीएस की क्लास मिस नहीं करना कोई, मुझे कीमती लेक्चर तुम मिस नहीं करना। नीचे गए स्पेसिफिसिटी इंक्रीजेस, ऊपर गए जनरलाइजेशन। सिंपल। नेक्स्ट चीज देखो, एवरी स्टेप ऑन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टीएस लिख दो। एवरी स्टेप ऑन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, एवरी स्टेप ऑन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सन, TAXON, टैक्सन। Every step on taxonomical hierarchy is called what? Taxon. Plural of taxon is taxa. Good. Plural of taxon is what? Taxa. You will see most of the codes में ये follow होता है। तुमने सुना होगा कैटलॉग ऑफ लाइफ, सुना है कभी? मतलब सारे के सारे, बीट इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल, मतलब प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, फंगाई हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी यही हायरार्की फॉलो होती है। अब समझे, मतलब बैक्टीरिया, उसकी बैक्टीरिया का स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होती है। नाउ रिसेंटली 2017 में एक मीटिंग हुई थी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ए शेंजन कोड। तो क्वेश्चन आएगा, अभी समझेंगे वो शेंजन कोड भी है क्या है, इतना समझे? आवाज आ नहीं हुआ था समझ? ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो आप। This hierarchy is followed in international standards. This hierarchy is followed in international standards. Example, International Code for Zoological Nomenclature. Example what? International code, COD, code वाला, for zoological, zoo मतलब animals, zoological nomenclature, nomenclature मतलब नाम देना, अभी पढ़ेंगे binomial nomenclature, zoological nomenclature and international code for उसमें भी होता है, and international code for nomenclature of plants the proof basic science। ठीक है,
वो थोड़ा रिवाइज करके आना, स्पेशली बायो कंपोनेंट, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, कॉमा एल्गी एंड फंजाई। इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, एल्गी एंड फंगाई, ब्रैकेट में लिखो शेंजन, SHEN, ये चाइना में एक प्लेस है, वहां मीटिंग हुई थी। शेंजन, SHENZHEN, शेंजन कोड 2017 में भी कभी क्वेश्चन आया शेंजन कोड क्या है, तो एक नोमेनक्लेचर है प्लांट्स, एल्गी एंड फंगे का, यहाँ पे ये फॉलो होता है, ठीक है। अब देखो और एक स्टोरी, अब चलते हैं, इसके फैक्चुअल डिटेल्स दूंगा, किसने क्या दिया था, SSB वही क्वेश्चन पूछता है। फिर कभी मन किया तो क्वेश्चन एनालिटिकल होगा, यही होगा, ऊपर गए तो क्या करना है, नीचे गए तो क्या करना है, कभी मन किया तो ये केम दिस, ठीक है। सिमिलरली 7 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 5 किंगडम, तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन जो है हमारी स्पीशीज का क्या नाम है, होमो सेपियंस, गुड, होमो सेपियंस। एक्चुअल में जो होमो है ये नाम जीनस है, ठीक है, और हमारा स्पीशीज का नाम क्या है, सेपियंस। इसी को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो नाम होगा, ठीक है। जैसे असिनोनिक जुबटस, असिनोनिक जीनस होगा, जुबटस स्पीशीज होगी। पैंथरा लियो, पैंथरा जीनस एंड स्पीशीज लियो, ठीक है। इसी को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम है, एक नाम जीनस है, एक नाम स्पीशीज है, गुड। अब मसला है ह्यूमंस के साथ कि ह्यूमंस में स्पीशीज बहुत सारी थी, जैसे मगर अकीश है बाकी खुद गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल होमो इरेक्टस एक बंदा था, होमो हेबिलिस थे। होमो इरेक्टस मतलब अपराइट मैन, जो सीधे चलता था। होमो हेबिलिस मतलब टूल मेकर, जो टूल वूल बनाता था। माशे सुन क्या जद। अब इनके साथ क्या हुआ, ये एक्सटिंक्ट हो गया है, ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये अब वजूद में, अब वजूद में खाली क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है। अब चलो होमो सेपियंस तो स्पीशीज होगी, जीनस इनका होमो है, होमो में बहुत सारी स्पीशीज थी, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस एंड होमो सेपियंस। होमो सेपियंस अभी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं होमो सेपियंस, सेपियंस कहां लिखोगे, दो बार सेपियंस है, होमो सेपियंस सेपियंस, मतलब इसको छोड़ो, मेरे को बोलो कि कहां लिखोगे, कहां इसको, होमो सेपियंस सेपियंस को, सब स्पीशीज, याद रखना। कहां लिखोगे, सब स्पीशीज, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो जीनस, सेपियंस स्पीशीज, सेपियंस सब स्पीशीज। आवाज समझ। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें मैं बोलूं फैमिली, मतलब इनके अब नाम है, बायोलॉजिकल नेम है। अब मैं मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की फैमिली में कौन कौन ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन जानवर है, ओरेंगोटैन है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, समझ रहे हो। अब तुम्हें क्या करना है, होमवर्क क्या है तुम्हारे लिए, ये तो मैं ह्यूमंस का तो दूंगा अभी चार्ट, तुम दो ऑर्गेनिजम्स का और लाओगे, लिखो। एक तो लिखना एलिफेंट का, यही पूरा डोमेन क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर लिखो। एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट कॉमा कोरल्स, कोरल्स, कोरल्स लिखोगे और तुम लोग कोरल्स, बस काफ़ी है, दो ही लिख लेना, ठीक है। इसको साथ साथ बनाओ भी, जो मैं बना रहा हूँ, वो स्पीशीज, फिर से स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, कभी कभार डिवीजन भी होता है, किंगडम, डोमेन एंड लाइफ। स्पीशीज होमो सेपियंस, जीनस होमो, जीनस होमो, फैमिली होमोनिडाई,
होमिनिडाई, होमिनिडाई। इस फैमिली में 3 मेंबर और है, चौथा तो ह्यूमन ही होगा, चौथा पे लिखते हैं हम। एक है गोरेला सोब, चिंपैंजी, ओरेंगुटैन एंड ह्यूमन। ये क्वेश्चन आएगा कभी, याद रखना। गोरेला, चिंपैंजी, ओरेंगुटैन, ह्यूमन। हम किससे क्लोज हैं, मंकी या चिंपैंजी? ऐसे क्वेश्चन आता है। इनकी शक्लें देखना सर्च करके, माशा ऐसे ही भी जिसके अच्छी यमन ही यम अच्छी। ऑर्डर प्राइमेट, प्राइमेट्स। क्लास मैमेलिया, इनके मेमोरी ग्लैंड्स हो। फाइलम इज कॉर्डेटा, किंगडम इज, एंड डोमेन इज यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोट? प्रो मतलब प्रिमिटिव, जिनमें न्यूक्लियस होता है, बट एग्जैक्टली यूकैरियोट तो ये गई लाइफ। कॉर्डेटा, एनिमिलिया, यूकैरियो, यू मतलब ट्रू। लिख लिया? जल्दी जल्दी। क्वेश्चन एक लिखो आप। हाँ, साइड से लिखा करना क्वेश्चन, नोट्स के नीचे नहीं, साइड से। 2/3 पे नोट्स बनाओ, 1/3 पे क्वेश्चंस लिखा करो, साथ साथ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन लिखो, टिक द ऑड वन आउट, टिक द ऑड वन आउट, टिक द ऑड वन आउट, टिक द ऑड वन आउट। देखो गोरिल्लास, गोरिल्लास, चिंपैंजीज, ओरेंगोटेन्स, ओरेंगोटेन्स। फोर्थ में लिखो मंकी या लेमूर लिखो या लंगूर लिखो, लेमूर लिखो, कुछ भी लिखो, मंकी लिख दो। मंकी क्या ऑड वन क्या है इसमें? एग्जैक्टली मंकी, टिक करो मंकी को। गुड। अब फैक्चुअल लिखो, जिस तो ये टेसेस भी डालता रहता है। पहले तो लिखो, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, लिखो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, TH वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस, CARROLUS, कैरोलस लिनियस, LINNAEUS, लिनियस, कैरोलस लिनियस। पहली बार इसने प्रपोज की थी ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक, नेक्स्ट लिखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये लिखा है साइंस में, लिखियो तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय गॉड R.H. Whittaker। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whittaker, 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 यही होगा। ठीक है, R.H. Whittaker। लिखो इसमें मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई या फंगाई यूटिपरिवस, एनिमिलिया
प्लांटिया या प्लांट्स। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। Now write down 7 kingdom classification. 7 kingdom classification given by Bumas TS Paga? Yes sir. Yes sir. ये तो कुछ नहीं है यार, मैं इसे बहुत तेज पढ़ाता हूँ। ठीक है कोई नहीं। 7 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखो, कैवेलियर एंड स्मिथ, CAVALIER, Cavalier Smith। 7 kingdom classification was given by Cavalier and Smith। लिखो इसमें। बैक्टीरिया, पहला बैक्टीरिया आर्चिया, ARCHAEA, आर्चिया। थर्ड प्रोटोजुआ, क्रोमिस्टा, क्रोमिस्टा CHROMISTA, क्रोमिस्टा। फिर यही 3 है, प्लांटी, फंगी एंड एनिमिलिया। बैक्टीरिया, आर्चिया, प्रोटोजुआ, क्रोमिस्टा, बाकी प्लांटी, फंगी एंड एनिमिलिया। गुड। ये तो पूरा, ये टेक्सोनोमिकल हायरार्की पुरानी है। देयर इज अनदर टेक्सोनोमिकल हायरार्की, बस उसका नाम याद रखना। फिर से स्टार्ट करो ऐसे, लाइफ ऊपर जाओ, लाइफ से स्टार्ट करो। मतलब पूरे एक मतलब साफ पेज पे लिखना है। ये बहुत बड़ी हायरार्की है। लिखो लाइफ, ऊपर पहले लिखो लाइफ, सेकंड डोमेन, ऊपर लाइफ, फिर नीचे डोमेन, थर्ड वन किंगडम, फोर्थ फाइलम। ठीक, लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम। देखो सारे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, TRIBE, इसमें नहीं है, ट्राइब, जीनस, सेक्शन, सीरीज, SERIES, सीरीज, स्पीशीज, सब स्पीशीज, वैरायटी, फॉर्म, FORM, फॉर्म। ये नहीं टेक्सोनोमिकल हायरार्की है। ये भी फॉलो होती है, ये भी फॉलो होती है कभी कभार। कहाँ फॉलो होती है, यू डोंट नीड टू नो, बस ये याद रखना। मेरे को बताओ सब ट्राइब कहाँ लिखोगे, सब ट्राइब इसमें कहाँ फिट होगा? देखो, ट्राइब और जीनस के नीचे, या फैमिली और ट्राइब के किसके बीच में? बताओ ना सही से। गुड। सब सेक्शन किसके बीच में आएगा? जीनस और, गुड। अरे भाई गलती कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। सब ऑर्डर, ऑर्डर एंड फैमिली। ठीक है, गुड। इसमें हेडिंग लिख लेना, न्यू टेक्सोनोमिकल हायरार्की, न्यू TH। Now give the next heading. What is species problem? What is species problem? What is species problem? What is species problem? बताओ क्या प्रॉब्लम है? हाँ? क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पीशीज मर रही है, सही है? हाँ जी सर। अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना अभी तक स्पीशीज प्रॉब्लम क्या है, अगर ऑप्शन होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पीशीज मर रही है, तो डोंट यू थिंक ये सॉर्ट ऑफ मतलब सही लग रहा है? बट ये गलत है। ठीक है, स्पीशीज प्रॉब्लम क्या, इधर सुनो। स्पीशीज प्रॉब्लम है कि हमारे पास
कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है टू डिफाइन स्पीशीज. समझ रहे हो? स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए, स्पीशीज क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है. अब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे तुम कंसिडर करते हो? दिखने में सेम हो, समझना, एंसेस्टर सेम हो, जेनेटिक सिमिलैरिटी हो, कॉमन एंसेस्टर्स हो, रोल एक जैसा हो, रोल इन इकोसिस्टम जिसको निश कहते हैं, रोल एक जैसा हो, या इनकी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो. मतलब बहुत सारी डेफिनेशंस है इन ऑर्डर टू डिफाइन व्हाट स्पीशीज. नाउ देयर आर अराउंड 26 के करीब different concepts है given by different botanists, given by different zoologists in order to define species. And this is nothing, this is species problem. Species problem क्या है कि कोई भी universally accepted definition, there are around 26 different concepts to define what? To define species. तुम्हें 5-6 याद होने चाहिए, ठीक है? And this is species problem. So what is species problem? क्योंकि एक definition नहीं है, multiple definitions है, और आपने डेफिनेशन दी, जरूरी नहीं है दूसरा बॉटनिस्ट उसको एक्सेप्ट करे, वो अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे. समझे? दैट इज व्हाई इट हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज स्पीशीज प्रॉब्लम. अब ये आवाज कॉन्सेप्ट समझ, लिखो इसको. स्पीशीज प्रॉब्लम लिखो. देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, देयर इज नो universally acceptable definition of species. There is no universally acceptable definition of species. There are around 26 different concepts. There are around 26 different concepts to define species. टू डिफाइन स्पीशीज, उसी को स्पीशीज प्रॉब्लम कहता है. अब 5-6 तो तुम्हें याद होनी चाहिए किस बेसिस पे कंसिडर करता है, ठीक है? नेक्स्ट चीज देखो. थैंक यू मैं गुड. तो थोड़ी राइटिंग पेस बढ़ाओ मेरी क्लास में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कवर करनी होती है. इट विल टेक अराउंड 40 घंटे तो लग ही जाएंगे टू कवर एंटायर ईवीएस, ठीक है? बट ये याद रखो, ईवीएस से अगर क्वेश्चन आया, बेसिक से क्वेश्चन आया, तो वो आंख बंद करके कर पाओगे. बट उल्टा सीधा बोल दिया, उसका मन पटमाश बार उसे आसान, ये कुछ भी क्वेश्चंस कभी डाल देते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? बट ये पढ़ के, ईवीएस पढ़ के, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी इंडियन लेवल पे कोई भी एग्जाम हो, यू विल बी एबल टू कंसिडर, मतलब कोई भी इन्हीं मतलब नोट से क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, यू विल बी एबल टू क्लियर इट, ये मेरी गारंटी है. बट ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया कि कैरलिस लिनियस से पहले किसने टैक्सोनॉमी, अरे भाई वो किसको पता होगा? समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी गारंटी नहीं ले सकता मैं. बट अदर देन दैट यू विल डू वंडर्स विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस, ठीक है? बिकॉज स्पीशीज इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. Species is a specific group of organism having certain common characteristics. Species is a specific group of organisms having certain common characteristics which are following. First, having morphological similarity. First, having morphological similarity. दिखने में सेम हो. Having morphological similarity. Also called as full stop. Also called as eyeball concept. Also called as eyeball concept. That is how we see them. That is how we see them. That is how we see them. It implies, इसी के अंडर ही, यही पहले यही डिफाइन कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी. इसी के नीचे लिखो. It means having similar structure. It means having similar
and form. Similar structure and form. That is having similar appearance. That is having similar appearance. दिखने में same. That is having similar appearance. तो दिखने में एक जैसे हुए तो उनको एक ग्रुप में रख दो, उस ग्रुप को क्या नाम दो? स्पीशीज. बट अब इसके एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस, राइट डाउन एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस. पहला तो लिखो ह्यूमंस. ह्यूमंस, फीमेल अलग दिखती है, मेल अलग दिखता है. दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. इसी को कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ठीक, लिखा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. सेकंड, लिखने दो उनको, ये लिखना है साथ साथ. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है. मेल अलग दिखता है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से फीमेल अलग स्पीशीज है, मेल अलग स्पीशीज है, जो कि गलत है. इट मीन्स वी कंसिडर, अभी तो एक ही स्पीशीज है ना, मेल एंड फीमेल एक स्पीशीज है, बट इस डेफिनेशन के हिसाब से मेल अलग स्पीशीज होना चाहिए, फीमेल अलग स्पीशीज होना चाहिए, जो कि गलत है. अभी एट द मोमेंट क्या है, वही कह रहा हूं ना. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से दिखने में एक जैसे होने चाहिए, तो मेल अलग स्पीशीज होगा, यही कह रहा हूं मैं. ठीक है. और एक एग्जांपल लिखो, पी फाउल. पी फाउल, पी फाउल, पीकॉक, पी हेन, ये दोनों टोटली डिफरेंट है. स्पीशीज सेम है, पी फाउल सेम स्पीशीज है, पी फाउल सेम स्पीशीज है, बट पीकॉक एंड पी हेन आर टोटली क्या, दिखने में क्या लगता है, ये अलग स्पीशीज, ये अलग स्पीशीज है, बट वी कंसिडर देम एज व्हाट. इट मीन्स ये डेफिनेशन कहना कि दिखने में एक जैसे हो, ये गलत है. इट मीन्स हमें कोई और नई डेफिनेशन लानी पड़ेगी जो इससे बेहतर हो. वही समझ. नेक्स्ट लिखो, सम बटरफ्लाइज, इसी के अंडर थर्ड पॉइंट, सम बटरफ्लाइज. थर्ड एग्जांपल, सम बटरफ्लाइज, some butterflies look same. Some butterflies look same, but they are categorized into, exactly, but they are categorized into different species. But they are categorized into different species. But they are categorized into different species. समझे क्या? बटरफ्लाइज को अगर नॉर्मल मेरे जैसा पर्सन बटरफ्लाइज को देखेगा, मैं बोलूंगा ये सारे का सारा क्या है, दिखने में से एक ही ग्रुप में रख दो. बट जब बॉटनिस्ट रिसर्च करते हैं, हाँ, उनका जो रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म देखते हैं डिफरेंट है, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो उनको अलग स्पीशीज में रख देते हैं. तो इसका मतलब ये डेफिनेशन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी ये काफ़ी हद तक गलत है. तो इसके बदले हमने दूसरी डेफिनेशन लाई, उसका नाम लिखो सेकंड. सेकंड लिखो जेनेटिक सिमिलैरिटी. जेनेटिक सिमिलैरिटी, जेनेटिक यानी इनके एंसेस्टर्स क्या हो, डीएनए सेम हो, जेनेटिक सिमिलैरिटी. थर्ड इसमें इतना ही लिखना, जेनेटिक सिमिलैरिटी. थर्ड लिखो आप, हैव सेम रोल इन एन इकोसिस्टम. हैव सेम रोल इन एन इकोसिस्टम, यानी अगर बहुत सारे स्पीशीज का एक जैसा रोल हुआ तो उसको एक स्पीशीज कंसिडर कर दो. हैव सेम रोल इन एन इकोसिस्टम, ये भी काफ़ी हद तक गलत है. हैव सेम रोल इन एन इकोसिस्टम, तो आपने देखा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, वो भी गलत है. जीन सेम होना, डीएनए सेम होना, लाइफ तो लाइफ डीएनए तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा ना, मे बी वेरिएशन हो, बट लाइफ तो एक ही थी. तसना होना लूकस, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, उसी से तो सारी लाइफ आई है, तो डीएनए तो सेम होगा, तो ये भी सही नहीं थी. तीसरा हमने क्या बोला, सेम रोल इन एन इकोसिस्टम. भाई डिफरेंट स्पीशीज का एक ही रोल होता है, इसका मतलब तुम उनको सबको क्या कंसिडर कर दो, एक ही स्पीशीज कंसिडर कर दो, ये भी गलत ही था. ठीक है. एंड फाइनली जो अभी मतलब एक्सेप्टेड है काफी हद तक,
दैट इज व्हाट. फोर्थ वन लिखो, यूनिवर्स, लिखो इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉन्सेप्ट. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉन्सेप्ट, also called reproductive isolation concept, also called BSC, also called BSC, biological species concept, also called biological species concept, also called biological species concept, given by Ernest Mayr, given by Mayr, M-A-Y-E-R. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है ये समझो. ये कहता है कि अगर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, ये कहता है कि भाई इनका ग्रुप बनाओ. इनका क्या बनाओ? उस ग्रुप का नाम दो स्पीशीज. मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी कहता था दिखने में सेम हो तो बना दो, उसके एक्सेप्शंस तो देख लिए. जेनेटिक सिमिलैरिटी हो, भाई हम तो एक ही लाइफ से आए ना, लूका, LUCA, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर. एंसेस्टर तो सेम है, जेनेटिक तो सेम होगा. फिर कह रहा है कि सबको क्या कर दो, जिनका जीन सेम हो एक ही कंसिडर कर दो स्पेसिफिक. मतलब काफी ज्यादा एक्सेप्शन थी हर किसी कॉन्सेप्ट के, एक्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट जो तुमने लास्ट में लिखा, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट. ये क्या कहता है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट? ये कहता है कि स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है, स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स मेट कर सकते हैं. ऑर्गेनिजम्स क्या मेट, यानी उस ग्रुप में खाली उन ऑर्गेनिजम्स को रखो जो आपस में क्या करें, मेट. एंड आफ्टर मेटिंग दे आर एबल टू प्रोड्यूस fertile offspring, not offspring, fertile, that should be fertile. Exceptional cases are there, 2-3 केसेस तो रहती है ह्यूमंस में भी. तो इट मींस बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, भाई ऑर्गेनिजम्स को रखो एक साथ, वही खाली ऑर्गेनिजम्स जो आपस में क्या करे, मेट करे. मेट करने के बाद दे आर एबल टू प्रोड्यूस व्हाट. तो अगर ये एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स है जो आपस में मेट कर सकते हैं. सिमिलरली ये दूसरा ग्रुप है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स वे आपस में क्या कर सकते हैं. क्या ये दोनों आपस में मेट कर सकते हैं? नहीं ना. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में मेट कर सकते हैं. ये एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में मेट, बट दोनों आपस में नहीं कर सकते. हमारा क्या आइडिया, एक जैसे लाइन तो एक टाइगर. सिंपल. लाइन में जो स्पीशीज होंगे, लाइन में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपस में क्या कर सकते हैं. टाइगर में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपस में क्या कर सकते हैं, ये दोनों मेट कर सकते हैं. ठीक है ना, ये आपस में मेट नहीं कर सकते. अगर इन्होंने मेट किया दैट विल बी कॉल्ड हाइब्रिड. वो अभी छोड़ो, बस दिमाग में रखो. दो अलग स्पीशीज अगर उनको क्या करवाया, मेट करवाया, उसको कहते हैं हाइब्रिड. ठीक है, जो कि प्लांट्स में कॉमनली होता है. ठीक है, यहां मैं क्या कह रहा हूं, यहां मैं ये कह रहा हूं कि इसमें वो ऑर्गेनिज्म से जो आपस में मेट करते हैं, इसमें वो ऑर्गेनिज्म से जो आपस में क्या करते हैं, मेट करते हैं. एंड दे आर नॉट एबल टू डू व्हाट, मेटिंग विद ईच अदर. ये इनके साथ मेट नहीं कर सकता. तो इसका मतलब ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है. ये ग्रुप इससे, इस ग्रुप से क्या है, आइसोलेटेड. रिप्रोडक्टिवली क्या है, यही कॉन्सेप्ट है. ये इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव व्हाट, आइसोलेशन. अब आई समझ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. अब ह्यूमंस है, मानेंगे तो नहीं. तो हमने आर्टिफिशियल कंडीशंस में, कुछ कंडीशंस में हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल क्या, लायन लाया, टाइगर लाया और इनको मेट करवाया आर्टिफिशियली. जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, मैंने गुप्ने इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करा. अब हमने क्या किया, यहां से लॉइन लाया, ठीक है, ये मेल लॉइन था, यहां से लाया फीमेल टाइगर है, टाइग्रेस. इनको क्या करवाया और उसका नाम दिया लाइगर. समझे? नेचुरली पॉसिबल, नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, बट इट विल टेक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स इन ऑर्डर टू डू इट. ठीक है, तो इसका मतलब व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से आइसोलेटेड है, अलग है. क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिजम्स के साथ मेट नहीं कर सकते. मेट करेंगे विद इन देयर ओन ऑर्गेनिजम्स, आपस में मेट की पॉसिबिलिटीज क्या है, ना के बराबर है. दैट इज नथिंग, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. बट ह्यूमंस ने करवाया, जैसे लाइगर है, लिलीगर है, टाइगॉन है, हिनी है, वो लिखवाऊंगा मैं अभी. इतना समझ में आया? ये डेफिनेशन लिखो आप.
देखो इट सेज दैट it says that species is a group of organisms. It says that species is a group of organisms where members of the group are capable of interbreeding. Species is a group of organisms where members of the group are capable of what? Interbreeding and producing fertile offspring. Where members of the group are capable of, पहले मतलब सुना करो, ठीक है, अच्छे से सुना करो तभी लिख पाओगे. Are capable of interbreeding and producing fertile offspring within the group only, and are capable of interbreeding and producing fertile offspring within the group only, and are reproductively isolated from other groups, and are reproductively isolated from other groups. Just read the definition. एक बार पढ़ो definition को. And are reproductively isolated from other groups. पढ़ना जरा इसको. पढ़ो इसको. खुद से पढ़ो. जोर पेट नहीं क्या, खुद से. देखो definition समझ में आ रही है. Is a group of organism where members of the group are capable of and producing fertile offspring within the group only, and are reproductively isolated from what? यह है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट. इसकी एक्सेप्शंस क्या होंगी? हाइब्रिड्स बे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग वगैरह. वहां तो मेड थोड़ी होता है वहां पे. तो इसकी भी क्या? तो इसका मतलब कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, दैट्स व्हाट इज स्पीशीज प्रॉब्लम. हवा आइडिया समझ. इसकी एक्सेप्शंस लिखो. एक्सेप्शंस बडिंग, बडिंग. तो फिजन कौन करता है? एम्यूबा. फिजन डॉटर सेल्स में. फिजन FISSN, बाइनरी फिजन. ठीक है, फिजन. गिव द नेक्स्ट हेडिंग. हाइब्रिड्स. मतलब जब दो स्पीशीज आपस में क्या करें? मीट करें. अब क्या चांसेस है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होगा? है चांसेस? कुछ समझ में आया? अगर नॉर्मली जो स्पीशीज ह्यूमंस है, हम मीट करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में. अब यहाँ पे नेचर के तो अपोज आ रहे. अगर हिसाब हम देखें, जो नेचर कह रहा है विद इन टाइगर पॉपुलेशन मीटिंग होनी चाहिए. इट शुड नॉट हैपन कि टाइगर एंड लॉयन को लाया आपने, वो तो नेचर के खिलाफ है ना. तो मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी जो हेटेरोगैमेटिक सेक्स होगा. हेटेरोगैमेटिक मतलब XY. मेल क्या है? हेटेरो. मेल है ना XY. बर्ड्स में Z है कि ZW है? गोड़ी जो जानकारी अनाते ले. मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल इधर फोकस करो. मैं कह रहा हूं कि चलो हमने आप पहले समझो, मेल लॉइन लाया, फीमेल टाइगर लाई, हमने इनको मेट करवाया. मेट करवाने के बाद इनका नाम क्या रखा? लाइगर. LI, इसका GR. इसको कहते हैं पोर्टमैंटिव इंग्लिश में. दोनों को क्लब करके कुछ नया वर्ड्स बनाता है. अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लाइगर पैदा हुआ, या इस मेल या फीमेल, ये तो दो चांसेस है ना, या होगा मेल या फीमेल. सपोज, अच्छा ठीक है, मेल है फीमेल. कहते हैं कि ये एक रूल है, उसको कहते हैं हॉल्डेन्स रूल. एक रूल है, उसको कहते हैं कि अगर हेटेरोगैमेटिक सेक्स होगा, कोई भी हाइब्रिड करो, किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स का हाइब्रिड करो, उसका ये कहना है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, उसका ये कहना है कि अगर वो हेटेरोगैमेटिक सेक्स हुआ, क्रोमोसोम्स देखो XY क्या XX XY ZW ZZ को होमोगैमेटिक.
हेटेरोगैमेटिक होगा, अगर वो हेटेरोगैमेटिक हुआ तो वो इनफर्टाइल होगा। को समझे? को कल पे फिर से कहता हूं, दो स्पीशीज को आपने क्या करवाया? मेट करवा, मेट करवाने के बाद बच्चा पैदा होगा, ऑब्वियसली रियर केस, मतलब काफी टाइम के बाद बच्चा पैदा होगा। इट्स नॉट दैट कि आपने मेट करवाया दो स्पीशीज के बीच में एंड यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल मतलब ऑफस्प्रिंग, एंड दैट टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग काफी कम चांसेस होता है। समझे? मैं ये कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ये समझना, बस इसको लिखना नहीं है, बस टेक इट इन योर हेड। मैं ये कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अगर वो जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा पैदा होगा आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, अगर वो हेटेरोगैमेटिक सेक्स होगा, क्या होगा? वो इनफर्टाइल होगा। वो क्या होगा? अब देखो इन्होंने क्या किया, मेल लॉइन लाया, फीमेल टाइगर लाई, बना क्या? लाइगर। लाइगर इज फीमेल, दैट टू फर्टाइल, दैट टू व्हाट? या ऐसा होमोगैमेटिक है हेटेरोगैमेटिक? क्या हुआ आइडिया समझ? और हमने लाया मेल लाइन, फिर से लाइन लाया, फिर से इनको मेट करवाया। समझे मैं क्या कह रहा हूं? फिर से इनको क्या करवाया? फीमेल लाइगर, मेल लाइन, और इनका नाम दिया लिलीगर। लिलीगर, लिलीगर, LILIGR, ठीक है। और इसका ये कहां हुआ था एक्सपेरिमेंट? ये हुआ था रशियन जू में, और इसका नाम इनने रखा था कियारा। ठीक है, अब आइडिया क्या समझ? लिखो, छापो इसको। बुक वुक नहीं लाना कोई, लास्ट में कुछ चैप्टर्स बताऊंगा एक बुक से, दैट्स इट। काफी है? और चलिए इतना काफी है, ऐश करो। जब खुद पढ़ेंगे ना
क्या खाते रहते हो आप लोग?